देखिए, मैं आज फिर कानपुर शहर में हूँ और कानपुर की जो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी बार है कानपुर कचहरी। और वहाँ पर चुनाव का माहौल गर्म है, बाहर का भी चुनाव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश लायंस द बार काउंसिल के सदस्य राम प्रकाश गुप्ता अपने यहाँ पर प्रचार के दौरान मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं कानपुर द बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश दीक्षित व द लायर्स के पूर्व प्रत्याशी सिकंदर आलम जी, जो कि रनर रहे हैं और आगामी चुनाव में हो सकता है वो विजेता भी संभावित हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने सिकंदर आलम जी से, चूँकि ये एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और राम प्रकाश गुप्ता जी के विषय में क्या कहते हैं। पहले तो मैं भारत कनेक्ट का बहुत आभारी हूँ कि इस लायक समझा कि वो हमारी बाइट ले रहे हैं। तो गुप्ता जी के बारे में क्या कहना है, ये एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, प्रैक्टिशनर लायर्स हैं और ये मैं इनसे आशा करूँगा कि ये ऊपर वाला करे कि ये वहाँ चयनित होकर पहुँचे, सदस्य बने, फिर वाइस चेयरमैन बने, चेयरमैन बने। इनसे आशा ये रहेगी। एक लेकिन निवेदन हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को 70 साल के बाद जो मरने का 5 लाख रुपया परिवार को प्राप्त होता है, तो हमारा इनसे ये आग्रह रहेगा कि जीवन में हमारा पैसा हमको ही अगर दे दिया जाए सारे अधिवक्ताओं को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस धन्यवाद। राम प्रकाश गुप्ता जी के विषय पर, चूँकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानपुर में नामी गिरामी लोगों में आपका नाम आता है, इनके विषय में क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, आपके साथ आज उपस्थित हैं। मेरी राम प्रकाश गुप्ता जी और जो भी कानपुर से लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको जो है शुभकामनाएं। और विशेष रूप से राम प्रकाश गुप्ता जी क्योंकि कई अन्य जिलों में भी मेहनत कर रहे हैं, ये विजयी हों, ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा हल्का संक्षेप में अगर बता सकते हैं। उस दिन आपने चर्चा कर रहे थे कि यहाँ की चुनाव प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो होती है वो बड़ी जटिल होती है और उसका जो काउंटिंग होती है बड़ी जटिल होती है। तो जटिल शब्द तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा, क्योंकि पूरे प्रदेश का चुनाव है और पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें मतदान करते हैं और एक ही बैलेट पूरे प्रदेश में जाता है, तो थोड़ी कठिन है, जटिल तो नहीं कहेंगे। प्रथम वरीयता ही क्यों लोग कहते हैं? देखिए, इसमें प्रत्येक अधिवक्ता को जो सीओपी धारक है उसको 25 मत देने का अधिकार है। 25 ही की काउंसिल है। ये माना गया है कि हर एडवोकेट अपने तरफ से कम से 25 लोगों को इस योग्य समझता है कि वो जो है बार काउंसिल मेंबर बने, इसलिए वो 1 से लेकर 25 तक देता है। अब प्रथम आदमी मांगता है, मांगना भी चाहिए प्रथम, कि प्रथम वोट ही गिना जाता है। पहली काउंटिंग जो होती है वो पूरे प्रदेश में मान लीजिए 1.5 लाख वोट पड़ा, तो उन 1.5 लाख वोट में नीचे की वरीयताएँ बाद में गिनी जाएंगी। सबसे पहले पूरे पड़े वोट में प्रथम वरीयता गिनी जाती है, नीचे की वरीयताएँ एलिवेशन में गिनी जाती हैं। एलिवेशन से तात्पर्य होता है जो सबसे कम वोट प्रथम वरीयता का पाया उसका पहले वोट गिना जाएगा, उसको जिसने द्वितीय तृतीय चतुर्थ दिया है तो उनमें चला जाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया है। चलिए, एक बार राम प्रकाश गुप्ता जी के विषय में आखिरी शब्द क्या कहेंगे चुनाव के संदर्भ में? मेरी इनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे जैसा हमारे नेता सिकंदर आलम साहब ने कहा कि ऊपर वाला इनको वहाँ पहुँचाए, हम लोगों के हितों में ये काम करें। अब मैं बात करता हूँ राम प्रकाश गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आपके साथ 2 हस्तियाँ बैठी हैं जी, इनके विषय में क्या कहेंगे और इन्होंने आपको समर्थन दिया? आप लोग हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और आप लोगों का एक बहुत बड़ा वजूद है कानपुर बार एसोसिएशन में, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है।
अगर जीतेंगे तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? कानपुर अधिवक्ता बल्कि उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के लिए तो आप करेंगे ही काम, निश्चित लेकिन तौर पे कानपुर के लिए क्या करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो कानपुर बार से 3-3 सदस्य रहे, 7 वर्षों का कार्यकाल रहा। कोई भी सदस्य आज तक एक बार भी 4 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ करके बार की और हमारे अधिवक्ता साथियों की, हमारे समाज की समस्याओं को सुनने के लिए कभी कोई नहीं बैठा। सर्वप्रथम काम तो यही होगा कि कानपुर बार एसोसिएशन में प्रत्येक माह की कोई एक तिथि निर्धारित होगी और यहाँ पर 4 घंटे की बार काउंसिल की एक बेंच लगेगी और सारे अधिवक्ताओं की समस्याएं, हमारी बार की समस्याओं का निराकरण यहीं पर होगा।